एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेटा माइंड मैनेजमेंट। तो हम लोग सीरीज़ कर रहे थे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन की। तो उसमें मैंने बिजनेस फिनेंस का पार्ट 1 डाला था। आज मैं पार्ट 2 में 40 तक के क्वेश्चंस करूँगी। पार्ट 1 में हम लोगों ने 15 तक के क्वेश्चन करे थे। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू हैव अ लिटिल कॉन्वर्सेशन। अगर आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टॉपिक में किसी भी सब्जेक्ट में वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास भी अब टाइम बहुत कम है और आपके पास भी टाइम बहुत कम है। आपके 1 जून से एग्जामिनेशन है और मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं वीडियोस पे ज़्यादा वर्क कर पाऊँ। तो हम लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आप वो मुझे बता दीजिए, उस पर कमेंट कर दीजिए इसी वीडियो पे। हम लोग उस पर ही डिस्कशन करेंगे। जैसे मैंने देखा कि मैथमेटिक्स के वीडियोस पे आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, तो फिर हम लोग मैथ्स के नहीं बनाएंगे। अगर आपको क्लियर है मैथ्स के कॉन्सेप्ट तो क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ और आपको भी वो चीज़ दोबारा रिपीट देखनी पड़े। ठीक, इसलिए आप सब्जेक्ट मुझे बता दीजिए, टॉपिक मुझे बता दीजिए, मुझे क्या करना है वो बता दीजिए। और अगर आपको सब क्लियर है, कुछ नए चीज़ें चाहिए, नए वीडियोस चाहिए, तो आप वो भी बता दीजिए, हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। सिर्फ पीडीएफ चाहिए वो भी बता दीजिए। वीडियो पे काम टाइम टेकिंग लग रहा है तो पीडीएफ्स का ही बता दीजिए। लेकिन प्लीज़ शेयर योर थॉट्स सो दैट कि मैं अकॉर्डिंगली काम कर पाऊँ, क्योंकि BBA 4 के भी बहुत सारे बच्चे वीडियो बनाने को बोल रहे हैं, तो मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 15 तक के हम लोगों ने कर लिए थे, आज 16 से करना है। 16 से 40 तक का मैं कवर करूँगी। स्टार्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन कह रहा है करंट रेशियो इज 2:5, करंट लाइबिलिटी इज 30,000, दैट नेट वर्किंग कैपिटल बताओ। देखो, करंट रेशियो और करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है। करंट रेशियो क्या होता है बेटा? करंट रेशियो तो होता है कि आपका करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी का ही तो रेशियो होता है। तो ये दिया हुआ है आपको 2:5 और 30,000 आपको लाइबिलिटी ऑलरेडी दी हुई है, यानी 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30,000। तो x पता चल जाएगा हमें। देख लो, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन करा है। इधर पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो कि करंट रेशियो 2:5 दिया है, करंट लाइबिलिटी 30,000 दिया और नेट वर्किंग कैपिटल पूछा है। देखो, करंट रेशियो 2:5। अब करंट रेशियो को क्या बोलते हैं? करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, यानी 2/5। ठीक, अब करंट लाइबिलिटी उसने डायरेक्ट दे दिया 30,000, तो ये 5x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 30,000। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? 6,000। तो अब हमें x पता चल गया। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो ये 2x होगा, इसको हमने 2x माना होगा और इसको 5x माना होगा। तो 2x यानी यहाँ से x की वैल्यू आ गई, तो यानी करंट एसेट क्या हो जाएगा? 2 × 6,000, यानी कि क्या हो जाएगा? 12,000। तो बस 12,000 माइनस 30,000, 30,000 करंट लाइबिलिटी दिया ही हुआ था। 12,000 माइनस 30,000, आंसर क्या आएगा आपका? माइनस का 18,000। देख लेते हैं ऑप्शन में। हाँ है डी ऑप्शन, माइनस 18,000। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी कैन बाय बैक देयर शेयर। कंपनी कौन से अपने शेयर्स को बाय बैक कर सकती है? मतलब क्या कर सकती है? तो हाँ कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है, कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। कर सकती है बट विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। ठीक, 18 क्वेश्चन कह रहा है स्प्लिट ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी इम्पैक्ट्स। मतलब जैसे कोई शेयर 500 का था तो कंपनी ने क्या कर दिया? आपको 500 का 1 शेयर दिया हुआ था पहले, अब उसने 100 के 5 दे दिए। ठीक है, मतलब स्प्लिट कर दिया। तो कह रहा है स्प्लिट ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी इम्पैक्ट्स। कह रहा है शेयर फेस वैल्यू विल स्प्लिट। तो फेस वैल्यू तो अभी मैंने बताया कि हाँ पहले 500 रुपये थी, अब क्या हो गई? 100 हो गई। तो हाँ ये तो स्प्लिट हुआ। स्टॉक एक्सचेंज प्राइस विल स्प्लिट। हाँ भाई, 500 का पहले 1 था, अब 100 के 5 है, तो प्राइस भी चेंज हुआ। फिर कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज। हाँ पहले 1 था, अब 5 हुआ, तो क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट कह रहा है विच टाइप ऑफ शेयर कंपनी गिव्स टू द एम्प्लॉयज। कंपनी कौन से शेयर्स एम्प्लॉयज को देती है? तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बोनस शेयर, बोथ। ए ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ठीक, 20th क्वेश्चन कह रहा है एवरी ईयर, हर साल, सेम डिविडेंड पर शेयर पेमेंट विथ सम ग्रोथ। ये क्या कहलाता है? कह रहा है हर साल, एवरी ईयर, सेम डिविडेंड पर शेयर पेमेंट विथ सम ग्रोथ। ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा मार्केट वैल्यू या रिड्यूस करेगा? ऑब्वियस सी बात है, क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिनेंस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है?
टोटल एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, करंट एसेट होता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है बेटा करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल ही वही होता है बेटा जो आपका डे टू डे लाइफ में चल जाए, और करंट एसेट ही वही होता है जो 1 साल के अंदर लिक्विड हो जाए। तो करंट एसेट और वर्किंग कैपिटल आपका लगभग सेम होता है, सेम थिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ फर्म्स मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? सेफ्टी ज़रूरी होता है, यील्ड या मार्केटेबिलिटी, ऑल ऑफ दी अबव, डी। ठीक। नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक। 24 नंबर कह रहा वैल्यू ऑफ द फर्म यूजुअली बेस्ड ऑन, किस पे बेस्ड होती है? द वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, द वैल्यू ऑफ इक्विटी, द वैल्यू ऑफ डेट, द वैल्यू ऑफ एसेट प्लस लाइबिलिटी। इस पे बेस्ड होती है। इक्विटी पे बेस्ड होती है क्या? फर्म की वैल्यू। ठीक है। कह रहा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, तो सेल माइनस COGS। ठीक। ये क्या होता है तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात, मैंने 16 क्वेश्चन से कराना चालू करा है। 16 से 40 क्वेश्चन नंबर तक सिर्फ 2 न्यूमेरिकल आए हैं, बाकी सब थ्योरी है। तो अपना टाइम, अपनी प्रैक्टिस वाइजली डिवाइड करना, क्योंकि 60-70% ऑफ द पेपर जो अकाउंट्स का लास्ट ईयर आया तो वो थ्योरी था। 26 नंबर कह रहा है इन डैश अप्रोच द कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रेलिवेंट टू द वैल्यूएशन ऑफ द फर्म। तो ये मिलर एंड मोदी गिलानी अप्रोच में ऐसा था कि कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है वो रेलिवेंट था वैल्यूएशन ऑफ द फर्म से। 27 कह रहा व्हेन डैश इज ग्रेटर देन 0 द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर NPV जो है वो आपका बड़ा है किससे? 0 से, तो प्रोजेक्ट क्या कर लेना चाहिए? हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर छोटा है तो रिजेक्ट। नेक्स्ट 28 नंबर कह रहा है डैश रिफर्स टू फर्म होल्डिंग सम कैश टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो इसका क्या ऑप्शन है? ट्रांजैक्शन मोटिव। Transaction motive refers to firm holding some cash to meet its routine expenses that are incurred in the ordinary course of business. Next 29 कह रहा है डैश refers to the length of time allowed। मतलब क्या ऐसा है जो रिफर करता है कि लेंथ ऑफ टाइम अलाउड बाय अ फर्म फॉर इट्स कस्टमर टू मेक पेमेंट फॉर देयर परचेजेस। तो सीधे से दिख रहा है बेटा क्रेडिट पीरियड है, जिसमें हमें पता वो जो टाइम अलाउड है किसके लिए कि हम क्या कर पाएँ, अपने परचेजेस का पेमेंट कर पाए। ठीक। तो क्रेडिट पीरियड। 30th क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाय द फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम ऑफ अ बैंक फॉर 365 डेज एंड अबव इज 12%। कह रहा है आर जो है वो कितना है? 12% है अगर टाइम जो है वो 1 साल या 1 साल के ऊपर है। ठीक। कह रहा व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ 20,000, 20,000 का क्या होगा आफ्टर 2 years इफ इट इज इन्वेस्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक। हमें क्या क्या गिवन है? हमें आर गिवन है, आर कितना? 12% है। हमें टी गिवन है, टी कितना दिया हुआ है? 2 years दिया हुआ है। और हमें पी गिवन है जो कि क्या दिया हुआ है? 20,000। और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ कि वो कितना होगा, अमाउंट कितना होगा। ठीक। और किस में? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। ठीक। देख लो इस तरह से सॉल्व होगा। इनिशियल अमाउंट कितना है? 20,000। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% पर एनम। नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 2 years। फॉर्मूला क्या होता है? A=P 1 + R/N की पावर N × T। P कितना है बेटा? 20,000 है, 1 की जगह 1 लिखे रहेंगे। प्लस R कितना है? 12% है तो 0.12 लिख देंगे। N कितना है? कितने साल है? 2 years है। ठीक। अब यहाँ पे N कितना है? 2 years। और T मतलब कितने बार कंपाउंड हो रहा है? तो 2 बार कंपाउंड हो रहा है। 2 year है ना, तो 2 × 2 हो जाएगा। ठीक। 20,000 ब्रैकेट में 1 + 0.06 2 से डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय पावर बाय 4। फिर 20,000 1.06 की पावर 4, 20,000 × 1.26 और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25,200 आएगा। अब एग्जैक्ट तो नहीं आया लेकिन 25,000 यहाँ पे किससे रिलेटेड है? ये वाला ऑप्शन। ठीक। बाकी कोई भी नियर बाय नहीं, तो ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। आपकी यूनिवर्सिटी के आंसर शीट में भी यही गिवन है। ये जितने मैं आंसर्स आपको बताती हूँ, ठीक है, ये 2-3 जगह से क्रॉस चेक्ड होते हैं। कुछ आंसर्स बेटा ऐसे हो जाते हैं जो मुंह से गलत निकल जाते हैं, क्योंकि 1 गो में वीडियो बनता है और टाइम नहीं होता है मेरे पास। 1-2 वीडियो में ऐसा हुआ है तो मैंने करेक्शन कर दिया है,
बाकी अगर आपको लग रहा है कि अगर मैं करेक्शन नहीं दे रही हूँ, ठीक है, और मैंने ऑप्शन बी लिखा हुआ है, तो आप ये समझ लो कि यूनिवर्सिटी ने जिस ऑप्शन को राइट करेक्ट करा है मैंने वही ऑप्शन लिया हुआ है और कोई ऑप्शन नहीं लिया हुआ है। वहाँ की आंसर शीट से मैं मैच कराती हूँ, ऐसे ही नहीं आपके सामने आंसर्स वो कर देती हूँ। तो जो भी लोग वीडियो में कमेंट कर देते हो ना कि ये वाला आंसर, तो बेटा वो वाला आंसर सिर्फ आपको लग रहा है, यूनिवर्सिटी ने उसको करेक्ट नहीं माना। चाहे आप गूगल ले लो, चाहे आप कोई भी बुक ले लो, आप यूनिवर्सिटी को करेक्ट नहीं कर पाओगे उससे में, ठीक। तो एक बार सोच लो, एक बार मेरे से डिस्कस कर लो, मेरे को पर्सनल चैट में पूछ लो कि मैम क्या ये आंसर होगा। अगर वो होगा तो मैं तुरंत वीडियो में करेक्ट कर दूंगी। ऐसा 2-4 बच्चों ने करा, मैंने उनको तुरंत बताया कि हाँ बेटा मेरे से गलती होगी, जिसमें मैंने फॉर्मूला सही लिखे हुए हैं, और जब सॉल्व करा तो मैंने ही ऑप्शन गलत बोल दिया, ठीक। नेक्स्ट आते 32 नंबर में, कह रहे हैं इन द फॉलोइंग आर बैलेंस शीट, सॉरी ये वाला 31, कह रहा फर्म्स ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इट्स इन्वेंट्री टर्नओवर इन ITD। क्या कह रहा, फर्म का ऑपरेटिंग साइकिल है वो इक्वल होता है कि इन्वेंट्री के टर्नओवर इन डेज। ITD जो है इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, वो किसके इक्वल होता है, ITD प्लस इट्स रिसीवेबल टर्नओवर इन डेज, इसके इक्वल होता है। इसमें प्लस करेंगे, ठीक है, मतलब ITD प्लस RTD के इक्वल होता है, ठीक। क्या ऑपरेटिंग साइकिल। कह रहा है इफ द फॉलोइंग आर बैलेंस शीट चेंजेस, कह रहा 5,005 रुपीज़ जो है डिक्रीज हो रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल में, 7,000 डिक्रीज हो रहे हैं कैश में, और कह रहा है 12,012 डिक्रीज हो रहे हैं नोट्स पेबल में, और ₹10,001 इंक्रीज हो रहा है अकाउंट पेबल में। तो यूज़ ऑफ फंड्स बी दी, ये वाला ऑप्शन होगा। 12,012 जो है डिक्रीज हो जाएंगे नोट्स पेबल में। अगर इसकी रीजनिंग ना आए तो मेरे से पूछ लेना, आंसर यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब देख लो बेटा, न्यूमेरिकल सिर्फ 30th नंबर और 16th नंबर, बाकी न्यूमेरिकल कोई भी नहीं आए, सब थ्योरी है, आगे भी थ्योरी है। कह रहा परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज, परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ करेंट एसेट रिक्वायर्ड टू मीट आउट अ फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स, ये होता है ऑप्शन सी, ठीक। वर्किंग कैपिटल है, कह रहा है वेरीज विद सीजनल नीड्स, गलत, ये तो गलती होगा। इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट, वर्किंग कैपिटल कभी फिक्स्ड एसेट इंक्लूड ही नहीं करता, ये भी गलत होगा। इंक्लूड्स अकाउंट पेबल, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी ही बच रहा है अपने पास। कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर क्या रिफर करता है, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब ही लॉन्ग टर्म से आ जाएगा, तो करेंट एसेट होगा क्या, नहीं। टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, नहीं, ये भी नहीं होता। शेयर्स इक्विटी, ये भी नहीं होता। बच क्या रहा है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, प्रिफर्ड स्टॉक, कॉमन स्टॉक, इक्विटी, यही हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल्स दिख रहे हैं, ठीक, ये होगा। 35 नंबर, कह रहा है रिजर्व और सरप्लस हैं वो विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, किस तरह की फाइनेंसिंग होती है, तो वो बेटा इंटरनल फाइनेंसिंग होती है। जो रिजर्व्स होते हैं, सरप्लस होते हैं, वो इंटरनल फाइनेंसिंग होती है। कह रहा है इन वॉल्टर मॉडल फॉर्मूला D स्टैंड्स फॉर, तो वॉल्टर मॉडल होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, D प्लस E माइनस D R अपॉन K, तो D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड, ठीक है। यहाँ पे K स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, E स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर, ठीक, R स्टैंड फॉर रेट ऑफ रिटर्न, ठीक, और P स्टैंड्स फॉर प्राइस पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर। कह रहा 37 नंबर, कह रहा द टर्म नॉन करेंट अकाउंट रिफर्स टू कैपिटल, लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी तो होगा ही नहीं, करेंट की बात कर रहा है, तो कैपिटल एंड लाइबिलिटीज, सॉरी द टर्म नॉन करेंट अकाउंट, अच्छा नॉन करेंट बोल रहा है, करेंट नहीं बोल रहा है। कह रहा द टर्म नॉन करेंट अकाउंट रिफर्स टू, तो क्या होगा, कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। कैपिटल भी लॉन्ग टर्म होता है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, बोथ A एंड C, ठीक है, लाइबिलिटीज नहीं होगा। 38 नंबर, कह रहा है शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट आर एग्जाम्पल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। करेंट एसेट तो बिल्कुल नहीं होगा, परमानेंट लाइबिलिटी भी नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट भी नहीं होगा, बच भी क्या रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस। 39 नंबर, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द कंपनी और द सप्लायर्स, बोथ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। कह रहा द टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट कवर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कवर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ऑब्वियस सी बात है, सी इज करेक्ट, ठीक। तो 40 तक हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट उस वीडियो में मैं ट्राई करूँगी कि पूरे 100 तक हमारे कवर हो जाए। थैंक यू एवरीवन।